अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PA6 विद PH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। लास्ट डे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म किया और उस नेगेटिविटी के पीछे हमारे जियो पॉलिटिकल हालात हैं। एक तरफ हमें US और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस वजह से मुश्किलात का सामना है, और दूसरी तरफ जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं बलूचिस्तान के, हमारे पास मामलात कशीद है, जिसकी वजह से मार्केट ने इन दोनों फैक्टर्स को बेस बनाया और उस बेस बनाने के चक्कर में कल हमें मार्केट हॉल्ट होती हुई नजर आई। यानी कि मार्केट के अंदर कल अगर मैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज देखूं तो -10% की हमें अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में मूव देखती हुई मिली, या हम कह सकते हैं बनती हुई मिली। उस टाइम हम मुसलसल आपको गाइड कर रहे थे, हम मुसलसल आपको बता रहे थे कि ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, ये मार्केट में बेस्ट बाइंग लेवल्स अब आपको मिलेंगे, जो कि मार्केट के अंदर वो लोग जो पिछले साल लास्ट ईयर अकाउंट नहीं खुलवा सके थे अब मार्केट के अंदर नए हैं, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब यहाँ से जो रेट्स हैं वो आपके कुछ स्टॉक्स के 2024 वाले आ चुके हैं दिसंबर के, और कुछ स्टॉक के आपके 2025 वाले जुलाई वाले रेट्स आ गए। तो इसका मतलब अब आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे यहाँ पे मिल रही थी। वो लोग जिन्होंने इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी ट्रीट किया वो इंशाल्लाह आज और आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न मार्केट से लेके जाएंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि वो लोग जो गोल्ड को इस वक्त सेफ हेवन मान रहे हैं, अगर आप इस लेवल पे भी गोल्ड का स्टॉक मार्केट के साथ एनालिसिस करेंगे या गोल्ड को PSX के साथ देखेंगे तो मामलात अगर ख़राब होते हैं तो लेट सपोज गोल्ड आपका 6500 पर ऑन्स चला जाएगा, और यहाँ से 6500 पर ऑन्स का मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 16% गेन, और जब मार्केट दोबारा हालात बेहतर हो जाते हैं तो यही आपको 8 to 10% की करेक्शन देखने को मिल जाएगी। सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इस वक्त मार्केट पहले से ही जो अफगानिस्तान और ये तमाम पिछली चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से मार्केट पहले से ही काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गई थी, और अब यहाँ से मार्केट अप्रॉक्सीमेटली आपको 40% नीचे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल रही है, जो इसका लास्ट हाई है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो मार्केट में वो लोग जो होल्ड करके बैठते हैं, आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर मैक्सिमम रिटर्न लेके जा सकेंगे। ये वो रेट्स हैं जो बहुत ही आइडियल है। यहाँ से आप PPL, OGDC, एंग्रो होल्डिंग, अटक रिफाइनरी, आप जो भी स्टॉक बाय करेंगे कम से कम 32 आपको 40% का रिटर्न यहाँ पे देके जाएंगे। तो इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अब इन हालात में क्या करते हैं। बैक टू द मार्केट की बात करें तो आज मार्केट ने हमें 5000 प्लस पॉइंट्स की मूवमेंट दी है। इसका मतलब मार्केट हमारे पास आज पॉजिटिव क्लोज हुई है। मार्केट आज 3% हमें पॉजिटिव देखने को मिली है। पॉइंट्स वाइज बात करें तो 1,57,132 पॉइंट्स की मार्केट के अंदर आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली। कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, IT सेक्टर, आज तकरीबन सब ही कंपनीज अच्छा परफॉर्म करते हुए मिली, लेकिन मार्केट की जो मेजर पॉजिटिविटी में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया वो आपका FFC था, जो हमारे पास लीडिंग 840 पॉइंट्स के साथ खड़ा रहा। उसके बाद UBL, एंग्रो होल्डिंग्स, मेजान बैंक, मारी, नेशनल बैंक और बाकी ये दीगर कंपनीज शामिल हैं। एंग्रो होल्डिंग्स को कंसीडर करें, FFC को कंसीडर करें, हब पावर का कल मैंने आपको बताया वही रेट हमें मिल गया। लकी सीमेंट इस वक्त बहुत ही अच्छे रेट्स पे आपको मिले। तो मतलब चीज़ें आपको इस लेवल पे आप समझे आपको फ्री मिल रही हैं। अब आप अगर इन लेवल पे चीज़ें ना लें और अब जब मार्केट अपना टॉप अगला लगा रहा हो तो उसके बाद आप ये बोलें कि स्टॉक मार्केट बुरी है, हम हमेशा मार्केट में लॉस करते हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि आप चीज़ें तब लेते हैं जब मार्केट टॉप पे होती है। अब ले बार बार यही कह रहा हूँ कि अब यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। हर एनालिस्ट आपको आके यही कह रहा है कि यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ 100 इंडेक्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी पड़ी हुई है मार्केट में। यहाँ पे अगर हम देखें एक गैप हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि अनसर्टेनिटी की निशानी थी, जो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। अगर आप देखें कि मार्केट जब भी तेज़ी में है, मार्केट हमेशा इन गैप्स को फिल करके जाएगी और दोबारा हमें इन लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगी। ज़रूर बाय करें। ये मार्केट के अंदर जब हालात नॉर्मल होते हैं, ईरान, US और इजराइल वाले हालात जो कि नॉर्मल होने हैं, ये सारी चीज़ें जब मुज़ाकरात आपस में हो जाएंगी और सब चीज़ें वाइंड अप होंगी तो आप देखेंगे कि जिस तरह ये मार्केट की 10% की मूव हमें नीचे को देखने के लिए मिली है, इसी तरह मार्केट ऊपर की मूव देखेगी और हमेशा जीतेगा वही बंदा जिसके पास इन लेवल्स के ऊपर ख़रीदारी किए हुए स्टॉक्स पड़े हुए होंगे। 20% की रिट्रेसमेंट यहाँ पे तकरीबन पूरी हुई। 200 EMA की सपोर्ट मार्केट ने ली। इसी को अगर मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो हमारे पास एक शॉर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट रीटेस्ट कर सकती है वो 159 की है। मेरे ख्याल से अब मार्केट को इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहिए नॉर्मली कि मार्केट यहाँ पे आए, थोड़ी सी करेक्शन ले और इस तरह मार्केट यहाँ से चलते चलते घूमते घूमते इन लेवल्स को आके रीटेस्ट करे, जो कि मार्केट के लिए
एक हेल्दी साइन भी होगा और मार्केट इस तरह चलेगी तो हेल्दी तरीके से ऊपर जाएगी। ये तो हमने की इंडेक्स पे बात। अब चलते हैं अपने कुछ स्टॉक्स को और स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एफएफसी से बात शुरू करते हैं। एफएफसी की आज हमारे पास क्लोजिंग जो है हमें 526 रुपए की देखने को मिली और हमें आज तकरीबन 497 का लो रिटेस्ट होता हुआ मिला, जो कि ये सपोर्ट भी थी, काफ़ी तगड़ी सपोर्ट थी। इस लेवल से इसको लेना चाहिए। अभी भी जो लोग लेंगे डिविडेंड भी खाएंगे और कल इसकी एक्स डेट है, मतलब आज जिन लोगों के पास था उनको डिविडेंड मिलेगा। कल इन माय ओपिनियन 7-8 रुपए की एडजस्टमेंट करे तो उसको ज़रूर लेना चाहिए, इसको कंसीडर करें। एंग्रो होल्डिंग्स के अंदर काम करें, वन ऑफ माय टॉप पिक्स एंग्रो होल्डिंग्स को ज़रूर देखें। अगर आपने सेफ काम करना है तो ये देखें, प्रॉपर इस एक ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करें, क्योंकि ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी काफ़ी अरसे से बता रहा था कि एंग्रो होल्डिंग्स इसी ट्रेंड लाइन को शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चल रही है। लेट सपोज अगर यहाँ पे कल आगे थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आती है तो नीचे 247 या 248 का अगर लेवल मिलता है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको लेना चाहिए इन लेवल्स पे। ओजीडीसी की अगर मैं बात करूं तो आज 260 रुपीज़ पे इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा। इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ये वो लेवल है, समझें कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, फ्री है, ये डिविडेंड भी देगा। जब तक ये हमारे पास दोबारा इन लेवल पे वापस आएगा, एक आध डिविडेंड भी आप इसका मजीद खा चुके होंगे। मेरे ख्याल से इसको लेना चाहिए, इसको ज़रूर लें। लकी सीमेंट को जमा करें, लकी सीमेंट अच्छे लेवल पे मिल रहा है। यहाँ से अगर लेंगे तो पहला टारगेट भी आपको 426 और उसके बाद 498 से 500 रुपीज़ का मिलेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वार्टर क्या इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और तकरीबन 13% जो इन सीमेंट की सेल्स हैं उनमें भी इंक्रीज आया है। आपके पास फंडामेंटली भी अच्छा स्टॉक है और आपको रिटर्न भी उस हिसाब से अच्छा बना के देगा। छोटे स्क्रिप्ट्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक को फोकस करें, 7 रुपये 29 पैसे पे चल रहे हैं। दोबारा इसको जो टारगेट करेंगे वो 9-10 रुपए के लिए करेंगे। तो ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही हैं। मेरे ख्याल से आपको लेना चाहिए अगर। और वो लोग जो स्टॉक मार्केट में अभी नए हैं और हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ गाइड करते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स और राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ गाइड करेगी और अकाउंट ओपनिंग के लिए भी नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।